देखो हम लोग ईडियम एंड फ्रेजेस जो है उसका 6 पार्ट हम लोग करने वाले हैं और इसमें भी हम लोग अराउंड 50 जो ईडियम फ्रेजेस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, लिव इन अ फूल्स पैराडाइज मतलब क्या होता है? मतलब फॉल्स होप, कोई भी आप लगे हो जो मिलेगा नहीं, आप उसको पकड़ के बैठे हो। जैसे देखो, माय ब्रदर इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ ही थिंक्स दैट ही कैन बी अ रिच मैन विदाउट वर्किंग हार्ड। बिना काम करे वो सोच रहा बंदा रिच हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लायन शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा पार्ट, मतलब कुछ भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे बड़ा पार्ट जो है वो आपको मिलेगा, दैट इज लायन शेयर। लूप्स एंड फीसेस मतलब मेटेरियल बेनिफिट, जो भी आप नॉर्मल जो मेटेरियल बेनिफिट्स होते हैं ना, जैसे ऑफिशियल हो गया, आपको गाड़ी मिला, घर मिला, वो। लाइव वेयर मतलब एनर्जेटिक बंदा एकदम, हम लोग क्या क्या कहते हैं, लाइव वेयर मतलब करंट बह रहा है उसमें, तो एकदम एनर्जेटिक है बंदा, मतलब कुछ भी दो एकदम काम कर देगा, ठीक है। टूक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मतलब किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो आप क्रिटिसाइज करो, ये अच्छा नहीं है, ये शर्ट इधर ठीक नहीं है, शर्ट आपने किसी को दिया, किसी ने आपको दिया है, या कोई शो पीस दिया है तो आप उसको जो है खराब बोल रहे हो। लॉस वंस हेट, लॉस वंस हेट मतलब बी कैरिड अवे मतलब बह जाना, ठीक है। तो इसलिए जैसे आपको कभी अ, आप अपनी ईगो मत लाओ, कि आप कुछ कर पाए तो उसको आप जो है उसको पकड़ के रखो, वो होता है, ठीक है। दैट इज लूज वन हेड्स। जैसे कोई भी आपको अच्छा अचीवमेंट मिलता है तो उसको उसमें एक बार दिमाग में मत चढ़ा लो, एकदम उसको ठीक है चलो अच्छा है, मैं और जो है नेक्स्ट टाइम और बेटर करने वाला है, ये लाइक दैट। लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब ब्रीफ में भैया, इतना बड़ा डिटेल में मत बताओ, एकदम शॉर्ट में बताओ, ब्रीफ में। लैटिन एंड ग्रीक मतलब जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भाई मुझे हिंदी समझ में आता है, इंग्लिश आता है, बंगाली आता है, मुझे लैटिन एंड ग्रीक में क्यों बता रहे हो, तो मुझे इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो समझ में नहीं आता। लास्ट लेन इन द कॉफिन मतलब एकदम खत्म हो जाए, उसके बाद फाइनली डिस्ट्रॉयड कॉजिंग ruin, ओके। लीड अप द गार्डन पाथ मतलब एक तो मेन पाथ है, आप मेन पाथ ना जाके आप गार्डन जगह से आप घुस रहे हो, इसका मतलब यू आर चीटिंग समथिंग, टू चीट। लिप्स एंड बाउंड्स मतलब रैपिडली, कोई भी चीज रैपिडली बढ़े उसको हम लोग कहते हैं लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना। लास्ट स्ट्रॉ मतलब द फाइनल ट्रेल ऑफ पेशेंस, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है उसके बाद भाई एकदम जो भी मेरा पेशेंस है, जो भी मैं इतना पेशेंटली कर रहा हूँ, वो उसके बाद वो खत्म, उसके बाद एकदम से एक्शन लेना पड़ेगा। लेट द ग्रास अंडर द फीट मतलब आप सोच रहे हो, मतलब आप बैठे हो या आप खड़े हो कहीं पे, आप इतना दिन बाई इतना मतलब दिनों तक उस जगह पे बैठे हो या वहां पे स्टक हो, सो दैट वहां पे जो भी है घास जो है आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डिले द मैटर्स, कोई भी चीज को आप बहुत डिले कर रहे हो। मेक बोथ एंड्स मीट मतलब टू लिव विद इन वन स्मिथ मतलब जितने आपके इनकम है उसमें ही आपको गुजारा करना होता है। मेड वन फेंसेस मतलब मेक पीस, चलो भैया आप और नहीं करते हैं, झमेला वमेला बंद करो, हम लोग क्या है पीस एकदम, ठीक है। मेक अ क्लीन बेस्ट मतलब कॉन्फेस कर देना, सब कुछ बोल देना, भैया मेरे दिल में जो भी था मैंने सब बोल दिया, दैट इज टू कॉन्फेस। मेक एमेंड्स माने टू गिव कंपेंसेशन, एमेंड्स मतलब होता है किसी को कंपेंसेशन देना, ठीक है। किसी ने कुछ भी है, जैसे कोई देखना वैर में कोई सिपाही जो है का अगर देहांत हो जाए तो वहां पे फिर कंपेंसेशन दिया जाता है। मेक द मोस्ट ऑफ मतलब यूटिलाइज द टाइम, टाइम को यूटिलाइज करो। मूव हेवन एंड हार्ट मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया, टू ट्राई अटमोस्ट, सब ट्राई कर लिया। मेक श्योर मतलब एसर्टेन, हाँ मेक श्योर ना, हाँ ठीक है चलो एकदम हो जाएगा काम, हाँ चलो। मेक नाइदर हेड नॉट टेल, अगर तुमको हेड भी नहीं समझ में आ रहा है, टेल भी नहीं समझ में, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मूट पॉइंट मतलब डिबेटेबल पॉइंट अनडिसाइड, मूट पॉइंट मतलब एक डिबेटेबल पॉइंट है जो डिसाइड नहीं। मीट वंस वांटरलू मतलब फाइनल डिफीट, जहां पे आप हार जाओगे। मैन ऑफ लेटर्स माने लिटरेरी पर्सन, मैन ऑफ लेटर्स मतलब ही जो पोएटिक है, ड्रामा लिखता है वो। मेक लाइट ऑफ मतलब नॉट टू केयर ऑफ, अब तो तुम अगर बोलोगे मेक लाइट ऑफ मतलब हल्के में लेना, चलो छोड़ो दो जो होगा होगा। मिडस टच अ टर्न व्हिच टर्न्स एनीथिंग गोल्ड मतलब कोई भी ऐसा टच जो किसी को भी गोल्ड बना दे, कोई भी काम वो पकड़े तो वो बहुत ही बेहतरीन हो जाए। मैन ऑफ पार्ट्स मतलब मैन ऑफ क्वालिटीज, अगर आप बोलोगे मैन ऑफ पार्ट्स, यू आर अ मैन ऑफ पार्ट्स मतलब आपकी क्वालिटी है भैया आप में। नीली माउंटेन मतलब सॉफ्ट स्पोकन एकदम, हमारे जो जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, एकदम बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, राइट। मैन ऑफ स्ट्रॉ अ वीक पर्सन,
क्रॉप मतलब देखना कहीं से भी बेंट हो सकता है। वो एक बहुत वीक है। माइंड्स मैटर्स मतलब हाइड द ट्रूथ एंड प्रिटेंड मतलब जो सच है उसको आप छुपा दे रहे हो और उसको जो है आप बाहर नहीं ला रहे हो। मेयर्स नेट्स मतलब फॉल इन्वेंशंस। मेयर्स इन्वेंशन। मेयर्स नेट्स मतलब एक कोई फॉल इन्वेंशन है जिससे द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर इन द स्कीम प्रूव टू बी अ मेयर्स नेस्ट मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब वो टीचर उसमें रहने से भी उसमें उस काम का स्कीम में कुछ फायदा नहीं है। नल एंड वॉइड इनइफेक्टिव। नल एंड वॉइड ऑफिशियल वर्ड्स बेसिकली यूज होता है। ये जो है नल एंड वॉइड कर दिया गया मतलब इसको इनइफेक्टिव कर दिया। नेक्स्ट टू नथिंग ऑलमोस्ट नथिंग भैया कुछ काम का नहीं है। कुछ कुछ होता है ना सरकारी नौकरी वाला हम लोग कहते हैं अरे भाई कुछ काम का नहीं है कुछ काम नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट नथिंग। नेक एंड क्रॉप मतलब कम्प्लीटली। नेक एंड क्रॉप मतलब पूरा कम्प्लीटली कोई भी चीज आपको अगर करो। नो लव लॉस्ट इंटेंस डिसलाइक। नो लव लॉस्ट मतलब बहुत ही आपके और किसी और के बीच में बहुत ही इंटेंस डिसलाइक है। नीप इन द बर्ड मतलब शुरू में ही खत्म कर दो। जैसे होता है ना डिजीज को स्टार्ट हुआ तो भैया उसको शुरू में खत्म करो उसको बढ़ने मत दो। नॉट ओथ ऑन सॉल्ट्स मतलब नॉट डिजर्विंग। नॉट डिजर्विंग। ऑफ हैंड मतलब विदाउट प्रिपरेशन और डिले। ऑफ हैंड का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन और डिले। ठीक है। जैसे आई एम वेरी पुअर इन इंग्लिश ग्रामर आई कांट आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ हैंड। ठीक है मैं अभी आंसर नहीं दे मुझे प्रिपरेशन ही नहीं है। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब एक्सेसिवली। वन इज एन ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद नीना मतलब बहुत ही ज्यादा प्यार में है। आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब सर्टेन और आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब अनसर्टेन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाँ देखो नीचे आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब अनसर्टेन या अनलाइकली। एक तो होता है सर्टेन एक होता है अनसर्टेन। आउट ऑफ द वुड्स मतलब आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ वुड्स हम लोग कहेंगे तो कहेंगे भैया ये डेंजर से बाहर है। ऑर्डर ऑफ द डे मतलब आज के डेट में क्या चल रहा है फैशन क्या फैशन है वही। ऑन द स्कोर ऑफ मतलब ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। ऑन द स्कोर ऑफ मतलब आप क्या बोलोगे ऑन द ग्राउंड कौन से ग्राउंड में आप मुझे जो है सजा दे रहे हो। ठीक है। ऑन दैट स्कोर मतलब फॉर दैट रीजन। ऑन द स्कोर ऑफ मतलब कौन से ग्राउंड में और ऑन दैट स्कोर मतलब फॉर दैट उस रीजन के लिए। ओवर एंड अबव मतलब मोर ओवर या बिसाइड्स हम लोग कहते हैं। आउट एंड आउट मतलब कम्प्लीटली। ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी ओकेशनली। वंस ए चिल सील मतलब वीक पॉइंट। आप कुछ कुछ होता है किसी का वीक पॉइंट होता है किसी का मैथ्स खराब होता है किसी का इंग्लिश खराब होता है किसी का जीके खराब होता है तो वो होता है। ऑफ कलर मतलब नॉट इन यूजुअल फॉर्म। ऑफ कलर मतलब नॉट इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है। तो देखो ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद भी पूरा सीरीज में हम लोग टोटल 30 सेट्स ऐसे करने वाले हैं। जरूर देखना। बाय बाय।